ये छठ पूजा क्या है, बता सकते हो? छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख सूर्य उपासना पर्व है। यानी सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा या छठी मियाँ की पूजा की जाती है। इस त्योहार में लोग सूर्य को जल चढ़ाकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पर मैं एक बात सोच रहा हूँ, सूरज को जल चढ़ाने से उसकी पूजा होती है, और क्या सूरज को पानी देने से सच में तुम लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? भाई, ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये श्रद्धा है, भक्ति है। सूर्य देवता हमारे जीवन का आधार है। उनके बिना धरती पर कोई जीवन नहीं। बिल्कुल सही। सूरज से रोशनी और गर्मी मिलती है, जीवन भी। पर सवाल यह है कि क्या जीवन देने वाला सिर्फ सूरज है, या कोई ऐसा निर्माता है जिसने सूरज को भी बनाया? हमारे ग्रंथों में सूर्य को जीवों का आत्मा कहा गया है। छठ पूजा में हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं, उसी से जीवन पाते हैं। जीवन देने वाला तो ईश्वर है, और ईश्वर ने सूरज को बनाया है, तो हमें गॉड का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसकी बनाई हुई चीजों का। और प्रकृति का सम्मान करना ही है। तो ये बात हर इंसान को करनी चाहिए, लेकिन भगवान बनाकर नहीं, क्योंकि सम्मान और उपासना में फर्क होता है। छठ पूजा की सिर्फ यही है कहा जाता है कि सीता जी ने भी सूर्य की उपासना की थी। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सोचो, अगर किसी ने हजारों साल पहले कोई रिवाज शुरू किया था, तो क्या वो आज भी बिना सोचे समझे सही माना जाए? जैसे पहले लोग मानते थे कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, पर बाद में साइंस ने बताया कि असल में धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। तो क्या पुराने विश्वास को ही सच कहा जाए? साइंस अपनी जगह है, पर भक्ति अपनी जगह। भक्ति में साइंस और तर्क नहीं चलता। तो फिर क्या भक्ति का मतलब है? जो कहा गया वो मान लो, चाहे सच कुछ भी हो। अगर ईश्वर ने इंसान को अक्ल दी है, तो क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखो, तर्क से सब कुछ नहीं समझ सकते। भक्ति अनुभूति होती है, प्रमाण नहीं। लेकिन अगर भक्ति सिर्फ अनुभव है, तो हर धर्म वाला अपने अनुभव से कुछ और मानेगा। फिर कौन सही और कौन गलत? हम तो छठी मियाँ से संतान की रक्षा और परिवार की भलाई की प्रार्थना करते हैं। कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। पर सोचो, अगर किसी की मन्नत पूरी होती है, तो कितनों की नहीं भी होती होगी। फिर क्या छठी मियाँ कुछ को सुनती हैं और कुछ को नहीं? वो तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कर्म ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर पूजा की जरूरत क्यों? कर्म अच्छे होंगे तो फल मिलेगा ही, बिना अर्घ्य के भी। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। 3 दिन तक बिना पानी के रहना, पवित्र रहना, नदी किनारे पूजा करना, ये तपस्या आत्मा को शुद्ध करती है। पर क्या शरीर को तकलीफ देना कोई अंधविश्वास के लिए, इससे आत्मा की शुद्धि होती है? नहीं नहीं, ये तो भक्ति की परख है। हम मानते हैं कि सूर्य देव हमें प्रकाश देते हैं, इसलिए हम अर्घ्य देकर आभार जताते हैं। लेकिन पानी चढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? सूरज लाखों किलोमीटर दूर है, हमारा पानी बीच में ही भाप बन जाता है। तो क्या ये पूजा से कोई असर रखती है? असर विज्ञान से नहीं, भावना से होता है। जब भावना सच्ची हो तो पूजा स्वीकार होती है। तो फिर किसी भी चीज को पूजा जा सकता है, क्योंकि भावना तो किसी भी चीज के लिए रखी जा सकती है। फिर क्या फर्क रह गया क्रिएटर और क्रिएशंस में? तुम हर बात में सवाल कर देते हो। सवाल इसलिए करता हूं ताकि समझ बढ़े, क्योंकि बिना समझ के आस्था सिर्फ अंधविश्वास बन जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य भगवान सबके साक्षी हैं। वो पाप पुण्य सब देखते हैं। अगर सूरज सब देखता है, तो रात में क्या नहीं देख पाता? और जब बादल छा जाते हैं, तो क्या उसकी दृष्टि बंद हो जाती है? अरे भाई, ये तो प्रतीकात्मक बात है। तो फिर मान लो कि सब कुछ प्रतीक है, फिर क्यों इतना लिटरल मानकर पूजा, व्रत, नियम और इतनी कठोर परंपराएं बनाई गईं? क्या तुम लोग प्रतीक के नाम पर खुद को थकाते नहीं? तुम सही कहते हो, लेकिन पूजा तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति बदलती रहती है। जैसे कपड़े, भाषा और सोच बदली, वैसे पूजा के तरीके भी बदल सकते हैं। मुख्य बात तो कृतज्ञता है, वो तो बिना अंधविश्वास के भी जताई जा सकती है। कहना क्या चाहते हो कि हम लोग प्रकाश देने वाले की पूजा करते हैं, पर प्रकाश बनाने वाले को भूल जाते हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात समझने की है। हमें किसी चीज के क्रिएटर का सम्मान करना है, ना कि किसी क्रिएशन चीज का।